आज हम ये वाली ड्रेस बनाएंगे। ये 6 नंबर के कान्हा जी के लिए है और ये मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है और ये इजी भी है और आप इसको कलरफुल भी बना सकते हैं। और आप चाहें तो इसका घेर काफ़ी अच्छा है, आप चाहें तो इससे छोटा घेर भी बना सकते हैं। तो ये देखिए 10:15 10:30 के आसपास इसका घेर है और इसमें ये जो फ्लावर की कलियां हैं ये टोटल 10 है। अगर आपको कम करनी है तो आप कम भी कर सकते हैं और ये आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, स्पेशली बड़े साइज़ के कान्हा जी के लिए 4 5 6 7 8 ऐसे। तो चलिए बनाते हैं, बहुत ही ईजी पैटर्न है। ये 6 नंबर के कान्हा जी की चोली है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस चोली में हमने 1 2 3 4 5 6 राउंड बनाए हैं। लास्ट वाले राउंड में 14 यहाँ पर डबल क्रोशे हैं, 7 इस तरफ और 7 इस तरफ, टोटल 28 डबल क्रोशे हैं। अब देखिए मैंने यहाँ से थ्रेड को कट कर दिया था, आप कट ना करें। सेम कलर की थ्रेड से अगर ये वाला पोर्शन बना रहे हैं तो अब मैं अटैच करूँगी। तो सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे। अब देखिए जो ये चेन है ना, इसी जगह पे हम क्रोशे को डालेंगे और स्लिप नॉट को डाल के अपनी जो थ्रेड है इसे अटैच कर लेंगे और 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन एक डबल क्रोशे काउंट होगा। इसे नेक्स्ट वाली चेन में भी एक डबल क्रोशे और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे साथ साथ बुनते जाएंगे जिससे ये हाइड हो जाएगी, निकलेगी नहीं, दिखेगी भी नहीं। देखिए तो हम फर्स्ट चेन में एक डबल क्रोशे, सेकेंड में 2, 1 और ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। तो हम घेर के राउंड में फर्स्ट चेन में एक डबल क्रोशे, सेकेंड में 2, एक में 1 एक में 2, हर सेकेंड चेन में इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे। तो बनाते हैं ऐसे ही। और एक चीज़ और, यहाँ पे 28 डबल क्रोशे है हमारे लास्ट राउंड में। तो इसमें हम फर्स्ट में 1 सेकेंड में 2, एक में 1 सेकेंड में 2, तो ये बनाते हैं। तो देखिए ऐसे हमने बना लिए, फर्स्ट में 1 सेकेंड में 2, तो टोटल हमारे पास 42 डबल क्रोशे बने, काउंट करेंगे तो 42। अब यहाँ से 1 2 3 चेन थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। फर्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे, सेकेंड वाली चेन में भी 1 डबल क्रोशे, थर्ड वाली चेन में 2, 1 और ये 2 डबल क्रोशे। तो इस राउंड में हम फर्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे, सेकेंड में भी 1 और थर्ड चेन में 2, 1 और ये 2। इस राउंड में हम हर थर्ड चेन में 2 बनाएंगे, बाकी फर्स्ट और सेकेंड में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो बनाते हैं, फर्स्ट में 1 सेकेंड में 1 थर्ड में 2, फर्स्ट में 1 सेकेंड में 1 थर्ड में 2। तो ऐसे हर थर्ड चेन में इंक्रीज़ करेंगे। तो देखिए हमने फर्स्ट में 1 सेकेंड में 1 थर्ड में 2 बनाए, हर थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशे बनाए, इंक्रीज़ किया। तो अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और जोड़ लेंगे और एक चेन बना के थ्रेड को कट कर देंगे। और इस राउंड में हमारे पास 56 डबल क्रोशे होंगे, 56। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे और अपने पैटर्न को लेंगे। जो चेन है यहाँ पे सबसे पहले इस क्रोशे को डालेंगे और स्लिप नॉट को डाल के चेन बना के अटैच करेंगे और इसी जगह पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे बनाया, फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे, इससे नेक्स्ट वाली चेन में भी सिंगल क्रोशे बनाएंगे, सेकेंड चेन में भी सिंगल क्रोशे, थर्ड चेन में भी सिंगल क्रोशे, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे, फोर्थ वाली चेन में भी सिंगल क्रोशे 1 और इसी में एक और सिंगल क्रोशे 2। तो इस राउंड में हम फर्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशे, सेकेंड चेन में भी 1 सिंगल क्रोशे, थर्ड चेन में भी 1 सिंगल क्रोशे, फोर्थ वाली में 2, 1, सेम चेन में 2, 1 और ये 2 सिंगल क्रोशे। तो ऐसे ही हम बनाते जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में 1 सिंगल क्रोशे, फोर्थ वाली में 2। तो देखिए ऐसे हमने सभी में सिंगल क्रोशे बना लिया। तो हमारे टोटल हम काउंट करेंगे तो 70 सिंगल क्रोशे होंगे। हमें 72 चाहिए, तो मैंने लास्ट की जो ये 2 चेन है इसमें 2 बार बना लिए, 2 बार बना लिए। आप किसी में भी 2 बार और बढ़ा लीजिए, एक जहाँ पे 1 बनाना है वहाँ पे 2 बना लीजिए। तो 2 बार बढ़ा लेंगे
तो 72 हो गई। 2 सिंगल क्रोशे कहीं भी जहाँ पे एक है वहाँ पे 2 बना लीजिए। तो मैंने लास्ट में देखिए ऐसे बनाया ना, फर्स्ट में एक, सेकंड में एक, थर्ड में एक, फोर्थ में 2। तो फर्स्ट में एक, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट में एक, सेकंड में एक होता है, यहाँ पे 2 बनाया, फिर थर्ड में एक होता है 2 बनाया, और फोर्थ में तो 2 थे ही, तो यहाँ 2 जगह मैंने बढ़ा लिए। तो आप कहीं पे भी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से देखिए जो ये सिंगल क्रोशे के ऊपर जो चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे, जोड़ लेंगे। अब यहाँ से हम अपना आगे बनाते हैं। देखिए स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बना के सिंगल क्रोशे करेंगे सेम चेन में। सिंगल क्रोशे किया, सिंगल क्रोशे करने के बाद चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। अब यहाँ से हम 1 2 3 4 1 2 3 चेन स्किप करेंगे, फोर्थ वाली चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये एक ऐसे लूप बन गया। इसके बाद टर्न करेंगे, बैक साइड में आ गए, लूप लिया क्रोशे हुक में। अभी जो चेन है ना 5 चेन है, जो 5 चेन वाला लूप, इसमें हम सिंगल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे करेंगे। 3 लूप है, इन सबको एक साथ निकालेंगे। 1 हाफ डबल क्रोशे, 2 3 हाफ डबल क्रोशे, 4 5 6 7 8 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर आगे की तरफ मुड़ जाएंगे। आगे की तरफ देखिए, फिर लूप लिया। ये जो अभी डबल क्रोशे है ना, ये चेन है ना, इसके ऊपर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। हमने 3 चेन स्किप करके फोर्थ वाली में बनाया था, मगर जहाँ पे हमने फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे बनाया था इसी में भी इसमें भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 3 चेन ये हो गई प्लस एक ये हो गई। तो देखिए ऐसे जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे बनाया है इसमें हम फर्स्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। बहुत ही इजी है, आप एक बार बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस वाली जगह पे सिंगल क्रोशे वाली जगह पे डबल क्रोशे बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में जो 3 चेन स्किप की थी डबल क्रोशे, हर चेन में एक एक डबल क्रोशे। तो ये हमारा, और ये लास्ट वाला, ये देखिए लास्ट वाली जो चेन है थर्ड वाली, इसमें डबल क्रोशे। तो हमने टोटल 4 डबल क्रोशे बनाए, 4 डबल क्रोशे। अभी ऐसे हुआ, ये देखिए ऐसे बना, 4 डबल क्रोशे पीछे, और यहाँ पे 8 सिंगल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे हैं, 8 हाफ डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे पीछे। अब यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 चेन, 5 चेन बनाई। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 चेन स्किप करेंगे, फोर्थ वाली चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। तो अब लूप है, टर्न करेंगे 5 चेन वाला, इसमें हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे 8। आगे की तरफ टर्न करेंगे तो देखिए ऐसे बना। अब हमारे पास 1 2 3 चेन तो जो हमने स्किप किया ये है, और एक चेन वो है जिसमें हमने सिंगल क्रोशे किया था, यहाँ वाला लूप लिया। तो ऐसे पीछे की साइड इसको बैक साइड से बनाएंगे। ये देखिए जो ये जिसमें हमने सिंगल क्रोशे बनाया फर्स्ट डबल क्रोशे, तो इसी में बनाएंगे ऐसे, एक डबल क्रोशे बाकी 3 चेन में। तो ये सेकंड डबल क्रोशे, जो हम 3 चेन स्किप की थी ना वो स्टार्ट हो गया। अब ये तीसरा डबल क्रोशे, और ये लास्ट वाली जो चेन है थर्ड वाली, इसमें चौथा डबल क्रोशे। तो ये ऐसे बनेगा, देखिए इतना ही ईजी है। और ये ऐसे, देखिए ये 4 डबल क्रोशे हैं, इसमें भी 4 डबल क्रोशे हैं, यहाँ पे 8 हाफ डबल क्रोशे हैं। इसके बाद एक बार और देख लीजिए, अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे तो बहुत इजी है। 5 चेन बनाएंगे अब डबल क्रोशे बनाने के बाद, 1 2 3 4 5 चेन बनाई। अब यहाँ से हम चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 चेन स्किप करेंगे, फोर्थ वाली चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। ये लूप हो गया 5 चेन वाला, टर्न करेंगे, लूप लिया। अब ये
हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे 8, एक 3 लूप एक साथ, ये हाफ डबल क्रोशे होता है। 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हाफ डबल क्रोशे बनाए हमने, आगे को ले आए। अब देखिए हमारे पास 1 2 3 चेन तो वहीं स्किप की हुई है, फोर्थ वाली ये है जहाँ पे हमने ये वाले के लिए सिंगल क्रोशे बनाया था। हम जब नेक्स्ट करेंगे तो ये वाला सिंगल क्रोशे प्लस 3 चेन बनेंगे, फिर इसके ऊपर 4 डबल क्रोशे बनेंगे, ये वाला सिंगल क्रोशे है ना, जैसे हमारा इसमें ये वाला था यहाँ का। तो अब लूप लिया, ये ऐसे इस तरफ से बनाएंगे, इस वाली जगह से जहाँ पे सिंगल क्रोशे है इसमें फर्स्ट हम डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए बैक साइड में ऐसे, ये जो है ना ऐसे, एक डबल क्रोशे फर्स्ट। अब 3 चेन की बारी आई, दूसरा डबल क्रोशे, तीसरा डबल क्रोशे और ये फोर्थ चौथा डबल क्रोशे। देखिए ऐसे, ये ऐसे बना। तो देखिए ऐसे बना। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। यहाँ से फिर हम 1 2 3 चेन स्किप करके फोर्थ वाली चेन में सिंगल क्रोशे। जो ये फोर्थ वाली चेन है ना, ये इसमें हम जब डबल क्रोशे बनाएंगे तो इसी में बनाएंगे। जैसे अब जब हम डबल क्रोशे बनाएंगे तो इस वाली चेन को काउंट करके 1 2 3 4 होंगे, इसमें टर्न करेंगे 8 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाफ डबल क्रोशे बनाए, आगे टर्न किया आगे की तरफ। अब यहाँ से लूप लिया इस वाली चेन से, ये जिसमें सिंगल क्रोशे बनाए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे डबल क्रोशे बनाना। 1 फिर चेन स्टार्ट हो जाएंगी जो 3 स्किप की थी, 2 3 और ये 4 डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। तो ये देखिए ऐसे ये पूरा राउंड बनता जाएगा। तो बनाते हैं। फिर डबल क्रोशे के बाद फिर 5 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन स्किप करके फोर्थ वाले में सिंगल क्रोशे, ये देखिए ऐसे। फिर टर्न करके 8 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ऐसे ये बनाते जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। तो बनाते हैं। देखिए जब हम ये 8 हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे, लूप लेके ये इससे ये बैक साइड से ऐसे करके इस तरफ से बनाएंगे डबल क्रोशे ऐसे। ये क्योंकि ये देखिए लूप चल रहा है ना हमारा, ऐसे करके ऐसे, ये देखिए। तो 4 डबल क्रोशे बनेंगे इनमें। ये देखिए बनाते जाएंगे, इजी पैटर्न है। तो देखिए ऐसे ये बना। अब लास्ट में देखिए डबल क्रोशे किए पीछे 4, फिर 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। अब जैसे लास्ट का रह गया हमारे पास 1 2 3 कम ज़्यादा हो जाएंगे, 3 हमारे पास चेन है, और फोर्थ हम इसमें बना लेंगे इधर वाली जगह पे, क्योंकि देखिए ऐसे ये आगे की तरफ बना लेंगे यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशे। तो आप एडजस्ट कर लीजिए ऐसे। तो ये इस फर्स्ट वाले में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे देखिए जैसे हम कर रहे हैं ना, तो ये अटैच एक दूसरे के साथ। तो फर्स्ट वाले में, फर्स्ट या सेकंड चेन में आप अटैच कर लीजिए। 1 2 चेन कम ज़्यादा हो यहाँ से तो कोई बात नहीं, मगर बनाइए 4 ही क्रोशे, क्योंकि चाहे तो 1 में 2 बना लीजिए, ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब टर्न लेंगे, 1 हाफ डबल क्रोशे, 2 3 4
5 6 7 8 हमने बना लिए हाफ डबल क्रोशे, आगे हो गए। तो अब लूप लिया, ये जो जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे बनाए इसी वाली जगह पे हम फर्स्ट डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में भी 2 3 और ये 4, तो ऐसे 4 बना लेंगे, 4 डबल क्रोशे। ये देखिए बैक साइड में। अब इसे जोड़ेंगे कहाँ, ये जो है ना, ये जो हमने ये चेन बनाई है ये इस जगह पे जहाँ सिंगल क्रोशे किया था स्टार्टिंग में, ये उसके बाद 5 चेन बनाई थी ना, ये वाली चेन में यहाँ पे अटैच कर लेंगे। स्लिप स्टिच से जो हमने स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशे और 5 चेन बनाई थी ना, तो सिंगल क्रोशे के ऊपर जो चेन है स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे। अब इसके बाद देखिए, तो ये ऐसे पूरा घेर बना यहाँ से। अब यहाँ से ये देखिए, जो ये 4 डबल क्रोशे के ऊपर चेन है ना, हम इसमें अब सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिए जो दिख रहे हैं ना डबल क्रोशे, ये डबल क्रोशे, तो हमने स्लिप स्टिच किया। इसके बाद यहाँ जो 4 डबल क्रोशे हैं, यहाँ पर हम जो चेन है फर्स्ट, इसके ऊपर सिंगल क्रोशे कर लेंगे। नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशे करेंगे, इसके नेक्स्ट में भी, इसके नेक्स्ट में भी 4 डबल क्रोशे के ऊपर 4 हमने सिंगल क्रोशे करे। तो ऐसे ही बना करते जाएंगे। ये देखिए नेक्स्ट, इसको ऐसे करके इनके ऊपर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 4 और 4 8 सिंगल क्रोशे हो गए। फिर नेक्स्ट इसको ऐसे करके जो डबल क्रोशे है ना 4, तो इनके ऊपर सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3। अब ये जो 4th है यहाँ पे हम 2 बना लेंगे, 1 और ये 2। तो देखिए फर्स्ट 4 में बढ़ाया नहीं, सेकंड में नहीं बनाया, थर्ड वाली जो 4 डबल क्रोशे उसमें 1 बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे 2 हो गई। देखिए ये फर्स्ट 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 डबल क्रोशे के। सेकंड वाले भी 4, 1 2 3 और ये 4, जो डबल क्रोशे के ऊपर जो चेन है उसमें बनाएंगे। अभी थर्ड वाला 1 2 3, ये तीसरा है तो 4, कॉर्नर वाले में 2 बना लेंगे, 1 और ये 2। फर्स्ट वाली लीफ में कुछ नहीं, 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, सेकंड में भी 4 सिंगल क्रोशे, थर्ड वाली में 5 बनाएंगे, फोर्थ में 1 बढ़ा लेंगे। तो ऐसे हमारे 2 सिंगल क्रोशे बढ़ गए। ऐसे फर्स्ट में, सेकंड में, फिर थर्ड वाले में यहाँ पर 2 बना लेंगे। तो ऐसे ही पूरा राउंड बनाते हैं। देखिए सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे ऐसे। ये देखिए ऐसी शेप आएगी इसकी। देखिए ये होप कैमरा अच्छे से कैप्चर कर ले, थोड़ा सा कलर रिफ्लेक्शन। ये देखिए ये जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे तो ये ऐसे उभर के आएगा। अभी यहाँ पे नहीं बनाया है तो ये इस तरह से है। तो देखिए पैटर्न में डिफरेंस, यहाँ से देखिए ऐसे उभर के आ रहा है। अब ये भी बनाएंगे तो पूरा राउंड ऐसे ही बनेगा। तो कंप्लीट बनाते हैं इस राउंड को। देखिए हमने अपना ये राउंड पूरा कर लिया, सभी में सिंगल क्रोशे बना लिए। अब लास्ट का था ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीसरा ये था हमारा 4 डबल क्रोशे वाला, तो उसके ऊपर हमने यहाँ पर लास्ट वाली फोर्थ वाले में 2 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब जो स्टार्टिंग का हमारा सिंगल क्रोशे था उसके ऊपर जो चेन है यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बना के कट कर लेंगे थ्रेड को। तो देखिए ये हमारा ऐसे बना पैटर्न जो है। ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशे जो थे उनके ऊपर सिंगल क्रोशे बनाए, एक 4 डबल क्रोशे के ऊपर 4 सिंगल क्रोशे। तो हमारे पास देखिए ये जो हमारे जो ये कली बनी है ना, 1 2 3 4, टोटल ये
18 बनी है। हमारे पास 72 डबल क्रोशे लिए थे ना हमने, फिर 72 सॉरी जो सिंगल क्रोशे बनाए थे यहाँ पे हमने 72 थे। तो इसके ऊपर अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 बनेंगे, तो ये 18 ही बने हैं हमारे। तो 18 बने हैं, तो 18 में हमारे पास तो ये 4 डबल क्रोशे थे, उसके ऊपर सिंगल क्रोशे, तो 72 सिंगल क्रोशे बने। मगर हमने हर थर्ड वाले में, या कहें 4 दूनी 8 12, हर 12th वाले में अगर हम ऐसे काउंट करेंगे चेन्स के हिसाब से, तो 12th चेन में 2 सिंगल क्रोशे बनाए हैं, मतलब हमने 6 जगह बढ़ाए, तो 78 यहाँ पे हमारे पास सिंगल क्रोशे हो गए। काउंट करेंगे सीधा सीधा, फर्स्ट 4 में, सेकंड 4 में, फिर थर्ड वाले 4 में 2 बनाए, बाकी सब में 1 या फिर 4 दूनी 8 12, 12th वाले में 2 सिंगल क्रोशे बनाए, तो हमारे पास 78 78 हो गए सीधा सीधा। अगर आपका कोई स्टिच कम ज़्यादा है तो आप 1 की जगह 2 बना लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। तो अभी नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट बनाते हैं। स्लिप स्टिच करके कट कर दिया, तो अब मैं यहाँ से थ्रेड लगा रही हूँ, ये वाली जिससे मैंने ऊपर बनाया था। तो ये राउंड भी सिंपल है। सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे, स्लिप नॉट बनाया। अब अपने पैटर्न को लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने स्लिप स्टिच किया था वेरी फर्स्ट चेन में, तो यहीं पर हम अपना ये जो नॉट है अटैच कर लेंगे, चेन बनाते हुए 1 2 3 चेन, 1 डबल क्रोशे होगा, 3 चेन 1 डबल क्रोशे काउंट करेंगे। इससे नेक्स्ट वाली चेन में भी 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, इससे नेक्स्ट थर्ड चेन में 1 डबल क्रोशे, और सेम चेन में 1 और डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे भी साथ साथ बुन लेंगे। तो इस राउंड में हम फर्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे, सेकंड में 1, थर्ड वाली चेन में 2 डबल क्रोशे, ये जो है 1 और ये 2, तो ऐसे ही ये बनाते जाएंगे। हर थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशे, फर्स्ट और सेकंड में 1 फर्स्ट में 1, सेकंड चेन में भी 1 डबल क्रोशे, और थर्ड वाली चेन में 2, 1 और ये 2। तो ऐसे ही पूरे राउंड में बनाते हैं, हर थर्ड चेन में इंक्रीज़ करेंगे। तो देखिए हमने ऐसे हर फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशे बनाए, हर थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशे, बाकी फर्स्ट और सेकंड में 1 तो हम काउंट करेंगे टोटल हमारे पास 104 हमारे पास डबल क्रोशे आएंगे। अगर आपके पास कम ज़्यादा होंगे तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट राउंड में से एडजस्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ से देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे, स्लिप स्टिच करके हमें टोटल 120 करने हैं इन्हें। तो हम अगर कम ज़्यादा होंगे तो नेक्स्ट राउंड में आप अगर कम है तो बढ़ा लीजिए उस हिसाब से आप। अब यहाँ से स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 चेन, 1 डबल क्रोशे होगा, नेक्स्ट वाली चेन में भी 1 डबल क्रोशे होगा, इसे नेक्स्ट थर्ड चेन में भी 1 डबल क्रोशे, फोर्थ चेन में भी 1 डबल क्रोशे, फिफ्थ में भी 1 डबल क्रोशे, सिक्स्थ वाली चेन में भी 1 डबल क्रोशे, सिक्स्थ चेन में भी 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, और इसको ऐसे लगा लेंगे, साथ साथ बुन लेंगे। सेवन्थ वाली चेन में भी 1 डबल क्रोशे, और इसी चेन में 1 डबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस राउंड में हम हर 7 चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, फर्स्ट में 1, सेकंड में 1, ऐसे हर 7 चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। चार 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सेवन्थ में 2, 1 और ये 2 बनाते हैं ऐसे ही। तो देखिए ऐसे हमने हर 7 चेन में 2 डबल क्रोशे बना लिए। तो टोटल हमारे पास 117 या 18 होंगे जितने आपके काउंटिंग में आएंगे। तो फिर आपको 120 करने हैं, तो
आप जहाँ पे एक बनाए वहाँ पे दो बना लीजिए, जितने आपके कम हो रहे हैं, जैसे 2-3 जगह आपके कम हो रहे हैं, 116 हो रहे हैं, 117 हो रहे हैं, तो हिसाब से आप बढ़ा लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक बना लिया, ये 2 बना लिए, फिर ऐसे करके आप इनको बना लीजिए, और यहाँ पे भी 220 हो जाएंगे। तो आपको ऐसे 120 अपने डबल क्रोशे कंप्लीट करने हैं ऐसे। फिर इसके बाद हम यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाली चेन में क्रोशे को डालेंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद चेन बना के सेम चेन में सिंगल क्रोशे कर लेंगे। तो इस राउंड में हम सभी चेन्स में सिंगल क्रोशे करेंगे, हर चेन में सिंगल क्रोशे, 120 सिंगल क्रोशे। तो बनाते हैं ऐसे ही हर चेन में सिंगल क्रोशे 120। तो देखिए हमने सभी में सिंगल क्रोशे बना लिए 120। अगर आपके कम ज़्यादा हो तो आप एडजस्ट कर लीजिए, मतलब एक कहीं पे एक की जगह 2 बना लीजिए इस तरह से। वैसे हमने लास्ट में 120 बनाए थे तो उसके ऊपर 120 ही बनाए हैं। तो अब देखिए ये जो फर्स्ट वाली चेन है सिंगल क्रोशे के ऊपर, यहाँ पे स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे अपने पैटर्न को। अब यहाँ से फिर एक चेन बनाएंगे और सेम चेन में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे और सेकंड चेन में नेक्स्ट वाली जो है एक और ये 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे सेम चेन में। फर्स्ट पहली चेन में एक सिंगल क्रोशे, दूसरी चेन में 2 सिंगल क्रोशे। इसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन बनाएंगे। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 चेन स्किप करेंगे, फिफ्थ वाली चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर इससे नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशे और ये 2 सिंगल क्रोशे ऐसे बनाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट में एक, सेकंड में 2 सिंगल क्रोशे बनाए, फिर 6 चेन बनाई। इसके बाद हम 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाई। अब यहाँ से 1 2 3 4 चेन स्किप करेंगे, फिफ्थ वाली चेन में एक सिंगल क्रोशे और सिक्स्थ वाली में 2, एक और ये 2 सेम चेन में 2। तो ये ऐसे जो ये लूप बनाते जाएंगे 6 चेन के। और देख लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4 चेन स्किप करके पांचवी वाली चेन में फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे, सेकंड चेन में एक और ये 2 सिंगल क्रोशे ऐसे। तो ये पूरे राउंड में हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाया। यहाँ से हमने 1 2 3 4 चेन स्किप करेंगे, फिफ्थ वाले में एक सिंगल क्रोशे, सिक्स्थ वाले में भी एक और ये 2 सिंगल क्रोशे, या फर्स्ट में एक सेकंड में 2 यहाँ पे ऐसे। तो ऐसे ये राउंड बनाते जाएंगे जो लूप्स बन रहे हैं। तो देखिए ऐसे हमने बनाया, 6 चेन बनाई। अब लास्ट में देखिए यहाँ से हमने 1 2 3 4 चेन स्किप की, तो फिफ्थ वाली चेन में हमारे पास ये सिंगल क्रोशे वाली जगह आ गई। तो हमारा ये पैटर्न कम ज़्यादा नहीं हुआ, कंटिन्यूटी बनी रही इसकी, क्योंकि हमने पहले स्टिच काउंट करके ये राउंड शुरू किया था 120। तो अब देखिए फर्स्ट वाली जो चेन है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बना के अपनी थ्रेड को कट कर लेंगे। यहाँ से नई थ्रेड लगाएंगे दूसरे कलर की। अब इसके बाद ये देखिए, तो देखिए अगर आपको पैटर्न को इससे बड़ा बनाना है तो आप ये 2 लूप और बढ़ाएंगे, 2 एक नहीं 2, क्योंकि हमें इवन नंबर में चाहिए, 2 के मल्टीपल में 2 लूप बढ़ाएंगे। 20 के बाद आप 22 ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं ऐसे। तो एक हमें 2 लूप बढ़ाने के लिए 12, 6 एक लूप के स्टिचेस और 6 एक लूप के स्टिचेस चाहिए, 12 चाहिए हमें। 12 के मल्टीपल में अपने डबल क्रोशे बढ़ाएंगे, उसके ऊपर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ऐसे बढ़ाएंगे 12 जो डबल क्रोशे है 12 स्टिचेस का 2 लूप बनेंगे, क्योंकि हमें 2 के मल्टीपल में चाहिए। हमारे पास 20 हैं, आप 22 ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं। यहाँ पे स्टिचेस बढ़ा के आगे अपना पैटर्न बना सकते हैं। अब यहाँ से आपके पास आप किसी भी कलर से बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे, स्लिप नॉट बनाने के लिए स्लिप नॉट बना ली। अब ये देखिए कहीं से भी ये जो लूप है ना ये वाला,
ये जो हमारे 6 चेन के हैं यहाँ पे ले लेंगे क्रोशे हुक को और स्लिप नॉट को अटैच कर लेंगे चेन बना के, एक और ये दो चेन। अब हम यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे, पूरा डबल क्रोशे नहीं बनाएंगे। लूप लिया, डबल क्रोशे बनाया, मगर 2 लूप एक ही बार निकाले। अब ये 2 लूप हैं, इन सबको दोनों को एक साथ निकालेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशे टुगेदर हो गए। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने चेन ली थी स्टार्टिंग में। अब देखिए हम 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाएंगे। अब यहाँ से डबल क्रोशे लिया, 2 लूप एक ही बार निकालेंगे। सेकंड डबल क्रोशे लिया, 2 लूप एक ही बार निकालेंगे। डबल क्रोशे में हम 2 लूप 2 बार निकालते हैं, इसमें एक ही बार निकाला। अब ये 3 लूप हो गए, इन सबको एक साथ निकालेंगे। फिर 1 2 3, यहाँ 2 लूप इसलिए थे क्योंकि हमारे पास चेन डबल क्रोशे की जगह चेन थी। 3 चेन बनाया, फिर इसके बाद तीसरे टाइम डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे ऐसे। फिर फिर हम एक साथ निकाला, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे। फिर 4th टाइम हम 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाएंगे। 1 2 3 तो हो गया, चौथी बार ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे भी साथ साथ बुन लेंगे। 3 लूप है, इन सबको एक साथ निकालेंगे। फिर 1 2 3 चेन, इनके बीच में 2 डबल क्रोशे टुगेदर के बीच में 3 चेन बनाएंगे। अब ये हमने 1 2 3 4 हो गया, 5वीं बार बनाएंगे, 5 बनाएंगे 2 डबल क्रोशे टुगेदर। एक बार निकाला, दूसरे बार डबल क्रोशे लिया, 2 लूप एक बार निकाले, 3 लूप एक साथ निकालेंगे। तो हमने ये देखिए ऐसे बनाया, ये 1 2 3 4 5 हो गए हमारे पास टोटल 5। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाएंगे। 7 चेन बनाने के बाद हम ये वाला लूप स्किप कर देंगे, इससे नेक्स्ट वाले लूप में ऐसे ही बनाएंगे 2 डबल क्रोशे एक साथ। 1 डबल क्रोशे बनाया, नेक्स्ट डबल क्रोशे एक ही बार निकाला, 3 लूप है, इन सबको एक साथ निकालेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे ऐसे, जैसे फ्लावर बनाया ना ऐसे। फिर दोबारा डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 लूप एक ही बार निकालेंगे, 2 लूप एक ही बार निकालेंगे, 3 लूप है, इन सबको एक साथ निकालेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट थर्ड के लिए 2 लूप एक ही बार निकालेंगे, 2 लूप एक ही बार निकालेंगे, 3 लूप हो गए, इन सबको एक साथ निकालेंगे। 1 2 3 टोटल 5 बनाएंगे, ये 1 2 3 हो गए, 5 बनाएंगे। 2 लूप एक ही बार निकालेंगे, 2 लूप एक ही बार निकालेंगे, 2 डबल क्रोशे टुगेदर, 2 डबल क्रोशे टुगेदर बोलते हैं इसको। 3 लूपों को फिर एक साथ निकालेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब इनको एक साथ निकालेंगे। तो हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 पेटल हो गए हमारे पास। बीच में 3 चेन बनाएंगे इनके बीच में। अब यहाँ कॉर्नर पे फिर 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाएंगे ऐसे। देखिए ये ऐसे बनाया। फिर इसके बाद यहाँ से बस अब हम ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। यहाँ से फिर नेक्स्ट वाला लूप स्किप किया, इससे अगले में फिर ऐसे ही बनाएंगे पेटल। 2 लूप एक बार निकाले, 2 लूप एक बार निकाले, 3 इन सबको एक साथ निकालेंगे ऐसे। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर ये सबको एक साथ 3 चेन, 2 बन गए, तीसरा बनाएंगे 1 और ये दूसरा 1 2 3 ऐसे, 1 और ये दूसरा डबल क्रोशे एक ही बार निकालेंगे। 4 हो गई है और 5th 5वीं 1 और ये 2, फिर सबको एक साथ ऐसे बन गया। 1 2 3 4 5 कली बनी। फिर इसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाएंगे। और देखिए ऐसे ये पूरा बनाते जाएंगे, 7 चेन बनाएंगे। ये वाला स्किप करेंगे, इसके साथ वाला नेक्स्ट से फिर यही कली बनाने लग जाएंगे ऐसे। ये एक स्किप करके फिर नेक्स्ट से 1 और ये 2, फिर इन सबको एक साथ निकालेंगे 1 2 3। तो बनाते हैं इसको पूरा। तो देखिए ऐसे ही हमारा
राउंड बना, एक बार हमने ये कली बनाई, एक बार हमने चेन बनाई, एक बार कली बनाई, एक बार हमने चेन बनाई, 7 7 चेन बनाई। तो देखिए हमारे पास 20 थे, तो 20 में हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलियाँ बनी है। 20 लूप्स थे ना, तो हमने एक छोड़ा है लूप को और एक में कली बनाई है। तो अब यहाँ से हमने ये 7 चेन है, 7 चेन बनाया। अब जो स्टार्टिंग की जो है ना, ये वाली जगह जो 2 डबल क्रोशेट टुगेदर बनाए थे, तो इसके ऊपर जो चेन है यहाँ पे स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे और एक चेन बना के, ये देखिए ऐसे जोड़ लेंगे और चेन बना के थ्रेड को कट कर लेंगे ऐसे। तो जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे सुई या क्रोशे हुक की हेल्प से हाइड कर लेंगे। अब यहाँ से नई कलर की थ्रेड लगाएंगे। आपके पास जितने भी थ्रेड्स हों आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल थ्रेड को इसको लगा के। तो अब देखिए यहाँ से हम थ्रेड को लगाएंगे। तो सबसे पहले एक स्लिप नॉट बना लेते हैं थ्रेड को अटैच करने के लिए। ये मैंने वर्धमान की बेबी वूल का यूज़ किया है। तो यहाँ से देखिए अब जो पेटल है ना, इसके बीच में 3 चेन है, यहाँ पर हम अपना पैटर्न बनाएंगे। क्रोशे को डालेंगे जो ये हमारा फ्लावर है इसमें, और स्लिप नॉट को डाल के अटैच करेंगे एक चेन बना के। फिर अब यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, चेन बना के अटैच किया। सबसे पहले एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, लूप लिया, फिर एक डबल क्रोशे, 2 और ये 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए ये जो 3 चेन बनाई थी ना, ये 2 डबल क्रोशे के बीच में सिंगल क्रोशे, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर यहीं पे एक सिंगल क्रोशे, ऐसे एक पेटल बनाएंगे। अब ये जो नेक्स्ट 3 चेन वाली जगह है यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशे, 2 और इसी जगह पे तीसरा 3 डबल क्रोशे, फिर सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशे। देखिए ऐसे पेटल बनेगा ये। अब नेक्स्ट इन दोनों के बीच में जो 3 चेन वाली जगह है, सिंगल क्रोशे, फिर 3 डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे, और इसी जगह पे सिंगल क्रोशे सेम जगह पे। ये देखिए 3 पेटल बन गए। अब लास्ट में ये वाला है इन दोनों के बीच में जो 3 चेन वाली जगह है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे, फिर 3 डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3, और फिर इसी जगह पे सिंगल क्रोशे। देखिए तो ये ऐसे हमारा फ्लावर बन गया। देखिए 1 2 3 4 पेटल बने हैं। तो अब यहाँ से हम देखिए अब नेक्स्ट बनाने के लिए जितनी भी हमने कलियाँ बनाई हैं ना नीचे, उसके ऊपर हमें ये पेटल बनाने, जैसे ये कली है तो इसके ऊपर पेटल बनाने हैं ये वाले। तो अब ये जो चेन है इसमें इस वाली जगह पे हम 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। इस बार हम 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाया। अब जो है फिर अब इसके ऊपर आ जाएंगे, सेम यही पैटर्न यहाँ पे बनाएंगे। एक बार और बता देती हूँ। तो सबसे पहले एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ये 3 चेन वाली जगह इन दोनों के बीच में, फिर 3 डबल क्रोशे, 1 2 3 डबल क्रोशे, फिर सेम जगह पे सिंगल क्रोशे। ये फर्स्ट पेटल बना। फिर इन दोनों के बीच में जो 3 चेन वाली जगह है, एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3 डबल क्रोशे, फिर सिंगल क्रोशे। ये सेकंड पेटल बना। फिर इन दोनों के बीच में सिंगल क्रोशे, फिर 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, फिर सिंगल क्रोशे, ऐसे बना। फिर इन दोनों के बीच में 3 चेन वाली जगह सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे, और फिर इसी जगह पे एक सिंगल क्रोशे, ऐसे। ये देखिए ऐसे ही पेटल बना, सिंगल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, फिर सिंगल क्रोशे। ये देखिए 4 बने, 1 2 3 4। अब ऐसे बना। फिर यहाँ से 1
2 3 4 5 चेन बनाएंगे। फिर 5 चेन यहाँ से, जैसे 5 चेन बनाए हैं तो 5 चेन बनाने के बाद यहाँ से नेक्स्ट जो कली है इसमें स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशे 3 डबल क्रोशे। तो ऐसे ये बनाते जाएंगे। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है सुई या क्रोशे हुक की हेल्प से इन्हें लूप्स में डाल के हाइड कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास ये है तो सुई लेके बैक साइड में क्रोशे हुक से भी कर सकते हैं, मगर सुई से फिनिशिंग अच्छी आती है। और सेम कलर की थ्रेड को सेम कलर के थ्रेड में डालेंगे और इससे क्या होगा, हमारे थ्रेड निकलेंगे भी नहीं और दिखेंगे भी नहीं, हमारा पैटर्न जो है सिक्योर रहेगा। ऐसे लूप्स में डाल के हाइड कर लेंगे। जितने भी आपके एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं इन्हें इसी मेथड से हाइड कर लीजिए और जो बची है इसको कट कर लेंगे। तो चलिए ऐसे ही पूरा राउंड बनाते हैं और एक्स्ट्रा थ्रेड को भी हाइड कर लेंगे। तो देखिए ऐसे ये पूरा राउंड बना। 10 हमारे पास ये बन गए फ्लावर, 10 हमारे पास लूप थे। तो अब लास्ट में देखिए 5 चेन बनाई। 5 चेन बनाने के बाद यहाँ से देखिए जो हमारा स्टार्टिंग का सिंगल क्रोशे था इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। जो हमने सिंगल क्रोशे 3 डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे बनाए थे ना, तो इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। स्टार्टिंग का सिंगल क्रोशे था उसके ऊपर जो चेन है यहाँ पे, और एक चेन बनाएंगे, ये देखिए ऐसे, और अपनी थ्रेड को कट कर लेंगे इस वाली। तो देखिए ऐसे ये पैटर्न बन गया है यहाँ पे। अब यहाँ से ग्रीन कलर की थ्रेड लगाएंगे। ग्रीन कलर की आपके पास कोई ग्रीन कलर का कोई भी शेड हो आप लगा लीजिए, क्योंकि हमें देखिए लीफ की तरह, क्योंकि ये पिंक और रेड हमने लगाया तो ग्रीन भी लगा लेते हैं। स्लिप नॉट बनाएंगे अटैच करने के लिए। अब देखिए जो हमारे पास ये चेन बची है ना, ये वाली, ये देखिए ये वाली, इसमें बनाएंगे अब अपना पैटर्न। तो यहाँ से ये जो 1 2 3 ये तीनों चेन है ना, ये वाली लूप की और ये 3 लेयर है ना जो, इनको ले लेंगे क्रोशे हुक में और इस स्लिप नॉट को भी ले लेंगे। अब हमें अटैच करना है यहाँ पे एक चेन बनाते हुए 1 2 3 चेन, एक डबल क्रोशे काउंट होगा। इसी जगह पे 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, ये देखिए इन सबको हमने एक साथ ले लिया। 3 लेयर है ना चेन की, 1 2 3, तो 3 डबल क्रोशे, 4, देखिए इसमें लॉन्ग बनेगा, अपने आप ही लॉन्ग डबल क्रोशे बनेगा क्योंकि ये 3 लेयरों को हम एक साथ उठा रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 हो गए, 6 7, देखिए इसकी लेंथ अपने आप ही लंबी है। 8 हमने डबल क्रोशे बनाए। ये देखिए जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इन्हें बाद में हाइड कर लेंगे। 8 हमारे पास डबल क्रोशे हो गए इस वाली जगह में। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे। इसके बाद जो ये फ्लावर है, ये देखिए जो हमने 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाए थे ना, इनके बीच में, ये देखिए इनके बीच में बैक साइड से ऐसे सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। 8 डबल क्रोशे के बाद 2 चेन बनाई, इनके बीच में बैक साइड से सिंगल क्रोशे बनाया, फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट इन दोनों के बीच में 2 हमने डबल क्रोशे बनाए थे, यहाँ पर सिंगल क्रोशे, फिर 2 चेन। बहुत ही इजी है ये। अभी इन दोनों के बीच में ग्रीन कलर हम ऐड कर रहे हैं ऐसे, फिर 2 चेन, फिर इन दोनों के बीच में नीचे सिंगल क्रोशे बनाएंगे बैक साइड से, देखिए ऐसे, फिर 1 और ये 2 चेन, ये देखिए पीछे ऐसे लूप होंगे, आगे ऐसे, ये देखिए इनके बीच में हमने बना लिया। 2 चेन बनाए हैं। 2 चेन बनाने के बाद अब ये 3 लेयर हैं, ये वाली 3 लेयर है चेन्स की। इन सबको लूप लिया 2 चेन बनाने के बाद,
इन सब के ऊपर ऐसे उठा के एक साथ डबल क्रोशे बनाएंगे इनके ऊपर। 1 2, बहुत ही ईजी है, आपको समझ भी अच्छे से आ रहा होगा। 3 4 5 6 7 और ये 8 हमारे डबल क्रोशे हो गए। ये देखिए ऐसे बनेंगे 8 डबल क्रोशे। इसके बाद 2 चेन, एक और ये 2 चेन बनाएंगे। अभी जो फ्लावर है ना, इस वाली जगह में इन दोनों के बीच में यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे बैक साइड में, फिर 2 चेन, एक और ये 2, फिर आगे से पीछे को ले जाएंगे क्रोशे हो, सिंगल क्रोशे, फिर 2 चेन। अब ये देखिए इन दोनों के बीच में ऐसे सिंगल क्रोशे बनाएंगे बैक साइड में, फिर 2 चेन इन सभी के बीच में। अब इन दोनों के लास्ट ही इन दोनों के बीच में सिंगल क्रोशे, फिर 2 चेन। ये देखिए ऐसे बन गया इन सभी के बीच में, बैक साइड से ये ऐसे बना। अब ये देखिए ये जो पूरा राउंड है ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ से ये 1 2 3 तीनों लेयर उठा लेंगे डबल क्रोशे के लिए एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन। ये देखिए 8 डबल क्रोशे बनाए, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर इन दोनों के बीच में ऐसे बैक साइड में ये सिंगल क्रोशे, 2 चेन। नेक्स्ट वाले बैक साइड में सिंगल क्रोशे, 2 चेन, फिर इसके बीच में सिंगल क्रोशे, 2 चेन, फिर लास्ट इन दोनों के बीच में ये देखिए ऐसे सिंगल क्रोशे। अब ये देखिए ऐसे बना, यहाँ पर भी 2 ही चेन बनाएंगे। ये देखिए ऐसे बैक साइड से ही ऐसे बनेगा, 2 चेन बनाए। अब ये उठा लेंगे, ये 3 लेयर उठा के इनके ऊपर 8 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ऐसे अपना ये जो पूरा राउंड है बना लेंगे। बहुत ही इजी राउंड है, देखिए ऐसे। तो ये बनता जाएगा और बैक साइड से देखिए ऐसे। तो बनाते हैं इसे, देखिए ऐसे ये बनता जाएगा जो है हमारा ये पैटर्न। और ये देखिए 8 डबल क्रोशे करने के बाद 2 चेन बनाई। अब ये जो फ्लावर है ना, इनके बीच में एक बार और देख लीजिए, इनके बीच में ऐसे सिंगल क्रोशे बैक साइड में, फिर 2 चेन। ये जो फ्लावर हैं इनके बीच में सिंगल क्रोशे, फिर 2 चेन। ये जो फ्लावर है इनके बीच में सिंगल क्रोशे, फिर 2 चेन। ये जो फ्लावर हैं इनके बीच में 2 डबल क्रोशे के बीच में 2 चेन, कॉर्नर में भी 2 ही चेन बनेंगी। इसके बाद ये जो तीनों लेयर है ना चेन्स की, इन सब में एक साथ लेके डबल क्रोशे बनाएंगे 8 डबल क्रोशे। तो देखिए ऐसे ये जो अपना पैटर्न है ये बनाते जाएंगे। ये देखिए, तो कंप्लीट कर लेते हैं इसको। तो देखिए ऐसे ही हमारा पूरा राउंड बन गया। अब लास्ट में देखिए बैक साइड से देखिए ऐसे बनाइए। ये जो ये वाला राउंड है, अब यहाँ से 2 चेन बनाई है हमने, पूरा कंप्लीट कर लिया। ये देखिए अब जो स्टार्टिंग की 3 चेन बनाई थी ना, ये थर्ड वाली जो सबसे ऊपर चेन है यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन बना के अपनी थ्रेड को कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है सुई या क्रोशे की हेल्प से हाइड कर लेंगे। तो देखिए अब जो है
अब ये देखिए, ये हमारे पास 8 डबल क्रोशे हैं। इसके बाद हम जो ये फ्लावर है, देखिए फ्लावर में हमने सिंगल क्रोशे, इनके बीच में सिंगल क्रोशे और 2 चेन, सिंगल क्रोशे और 2 चेन बनाए थे। तो हमारे पास कितने लूप हैं? ये 1 2 3 लूप हैं, ये 3, 2 चेन वाले 3 लूप हैं। तो हमें बीच में काम करेंगे, बीच में यहाँ पे देखिए। अब जो है सबसे पहले मैं ये वाले कलर के थ्रेड यूज़ कर रही हूँ जो मैंने यहाँ पे बेस में लगाया है। तो आपको इसे भी कर सकते हैं अपने। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे, आपको जो पसंद हो वही थ्रेड लगा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से जो है सबसे पहले तो थ्रेड को अटैच करेंगे। जो हमने 3 चेन को भी एक डबल क्रोशे काउंट किया था, तो सबसे ऊपर वाली चेन में ही करेंगे। फिर 1 2 3 अटैच करेंगे, 3 चेन एक डबल क्रोशे। नेक्स्ट वाली चेन में भी ये 8 डबल क्रोशे है ना, तो 8 डबल क्रोशे हैं। फर्स्ट में एक डबल क्रोशे, सेकेंड में एक डबल क्रोशे, थर्ड वाली चेन में भी एक डबल क्रोशे। अब फोर्थ वाली चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे और एक और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे फोर्थ वाली चेन में। और फिफ्थ वाली चेन में भी 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2। ये देखिए फर्स्ट 3 में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फोर्थ और फिफ्थ में 2 बनाएंगे, तो सिक्स्थ चेन में एक, सेवन्थ में भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे 7 चेन में, और 8th वाली चेन में भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे। बस फिफ्थ और सिक्स्थ में 2 बनाएंगे, सॉरी थर्ड, ये तीसरा है, चौथा पाँचवें में 2 बनाएंगे, फोर्थ और फिफ्थ में। देखिए फर्स्ट में एक, सेकंड में एक, थर्ड में एक, फोर्थ में 2, फिफ्थ में 2, फिर सिक्स्थ में एक, सेवन्थ में एक, 8th में एक, बीच की 2 में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाया। अभी जो फ्लावर है इसके पीछे मैंने ये 2 चेन के लूप बताए थे, ये 1 लूप, 2 और ये 3। तो बीच का जो सेकंड वाला लूप है इसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे ऐसे, तो ये ऐसे। फिर 1 2 3 चेन, 3 चेन इधर से 3 चेन इधर से बनाएंगे। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे आया। अब फिर 8 डबल क्रोशे जो हैं, तो 8 डबल क्रोशे में फर्स्ट वाले में सेम रिपीट करेंगे ऐसे, जैसे ये बनाया है यही बस रिपीट करते जाएंगे इस राउंड में। फर्स्ट में एक डबल क्रोशे, सेकंड में भी एक डबल क्रोशे, थर्ड चेन में भी एक डबल क्रोशे, फोर्थ में एक और ये 2 डबल क्रोशे, फिफ्थ वाली चेन में भी 2 डबल क्रोशे, एक और ये 2 सेम चेन में 2 डबल क्रोशे। फिर छठी, सातवीं और आठवीं में एक एक, सिक्स्थ में एक डबल क्रोशे, सेवन्थ में भी एक डबल क्रोशे और 8th वाली में भी एक डबल क्रोशे। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड में एक, फोर्थ फिफ्थ में 2, 6 7 8 में एक एक। फिर इसके बाद ये देखिए जैसे है ना ये, फिर इसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे। अभी फ्लावर है, फ्लावर के बैक में 3 लूप हैं 2 2 चेन के, 1 2 3, बीच वाली सेकंड वाली लूप में सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे ऐसे। ये देखिए फिर 3 चेन बनाने के बाद 8 डबल क्रोशे आए, तो फर्स्ट में एक ऐसे रिपीट करते जाएंगे। तो ये बनाते हैं ऐसे ही, बहुत इजी पैटर्न है। तो ये रो कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ये राउंड हमने पूरा बना लिया ऐसे, ये देखिए। अब जो लास्ट में देखिए 3 चेन बनाया हमने। अब ये जो ये वाले डबल क्रोशे बनाए ना, तो फर्स्ट वाला जो 3 चेन बनाई थी फर्स्ट सेकंड थर्ड में स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे। जोड़ लिया। अब हमें यहाँ से देखिए बैक स्लिप स्टिच किया। अब देखिए यहाँ पे हमें बैक पोस्ट बनाना है, तो बैक पोस्ट के लिए हम ऐसे ये जो चेन में से निकाल लेंगे ऐसे, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। स्टार्टिंग में ऐसे ही बनेगा बैक पोस्ट के लिए। फिर एक चेन और बनाएंगे, हम ट्रिपल क्रोशे बनाने जा रहे हैं ना, तो 3 4 चेन बना ली। अब एक और ये 2 बार लपेटेंगे। ये जो डबल क्रोशे है इसमें बैक साइड से क्रोशे को डालेंगे और बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार, 2 बार, 2 लूप तीसरी बार, ट्रिपल क्रोशे बन गया। और एक चेन, फिर 2 बार लपेटेंगे
ये देखिए, ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशे के हम बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, सॉरी, 2 3, फिर एक चेन, 2 बार लपेटेंगे। अभी डबल क्रोशे है, इसके ऊपर बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन, 2 बार लपेटा, फिर ये जो है इसके ऊपर हम बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए ऐसे, यहाँ पे 5 चेन भी बना सकते हैं। एक चेन बनाया, 2 बार लपेटा, अब ये नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे बनाए थे हमने एक चेन में, इन सभी के ऊपर 2 लूप, 1 बार, 2 बार और 3 बार, 2 2 लूप 3 बार, फिर एक चेन, 2 बार लपेटा, 2 लूप, 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर एक चेन, 2 बार लपेटा, 1 2 3, फिर एक चेन, फिर यहाँ से ऐसे 1 2 3, फिर एक चेन, 2 बार लपेटा, फिर ऐसे 1 2 3। तो देखिए ऐसे बनेगा। हमारे यहाँ पे इस वाले राउंड में 8 डबल क्रोशे थे। हमने जब ये वाला राउंड बनाया तो इसमें हमने बीच में 2 डबल क्रोशे बनाए, एक चेन में 2 2, तो हमने 2 बढ़ाए तो 10 हो गए। इस वाले राउंड में यहाँ पे हमारे पास 10 डबल क्रोशे थे, तो हमने इनके ऊपर ट्रिपल क्रोशे बनाए बैक पोस्ट, तो 10 बनेंगे, 3 3 6 9 और एक 10, और इनके बीच में एक एक चेन बनाई है हमने। तो ये भी 10 थे, तो ये भी 10 हैं, क्योंकि इन सभी के ऊपर हमने बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशे बनाए। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद ये देखिए ये ऐसे बना। अब नेक्स्ट इसमें बनाएंगे अगले जो 10 चेन है। 8 तो थे ही, 8 डबल क्रोशे के ऊपर हमने 8 बनाए थे, बीच में हमने 2 बढ़ाए थे, 4th और 5th में 2 बनाए थे, तो 2 बढ़ाए थे तो 2 बढ़ गए, 8 + 2 10 हो गए, तो 10 डबल क्रोशे है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास 3 चेन, यहाँ पे हमारे पास देखिए अब जो है 2 बार लपेटा, अब हम सीधा ही बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशे कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ से स्टार्टिंग में जो है ना, क्योंकि हमें अटैच करके बनाना था इसलिए थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, अदरवाइज़ इजी है। तो अब ये बना लिया बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशे, फिर एक चेन, तो 2 बार लपेटा। तो ऐसे ही सभी में हम बनाते जाएंगे। ये देखिए बीच में 3 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, फिर एक चेन, एक बार मैं बता देती हूँ जल्दी से, 1 2 3, फिर एक चेन, 2 बार लपेटा, बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं, फिर एक चेन, 1 2 3, फिर एक चेन, 1 2 3, फिर एक चेन, 2 बार लपेटा, 1 2 3, फिर एक चेन, 2 बार लपेटा, 2 3, फिर एक चेन, फिर 1 2 3, फिर एक चेन, 2 बार लपेटा, लास्ट वाले में भी 1 2 3 ऐसे। तो देखिए 10 हमने बनाए, 3 3 6 9 और एक 10, ये देखिए ऐसे बनता जाएगा। फिर नेक्स्ट बनाने के लिए 3 चेन बनाएंगे, फिर ऐसे ही 2 बार लपेटा, फिर इसमें बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, 2 बार लपेटा। देखिए अब इसको ऐसे, फिर एक चेन, तो बनाते जाते हैं इसको ऐसे। तो देखिए ऐसे ये वाला राउंड बन गया। ये देखिए ट्रिपल क्रोशे, इनके बीच में एक चेन, ट्रिपल क्रोशे, इनके बीच में एक एक चेन बनाते गए हैं, और यहाँ 3 3 चेन, इनके बीच में 3 3 चेन, और ट्रिपल क्रोशे के बीच में एक एक चेन का गैप दिया है। तो ये ऐसे बना है देखिए। अब लास्ट में
3 चेन बनाई। अब यहाँ से जो स्टार्टिंग की 3 चेन थी ना, हमने ऐसे बनाया था, फर्स्ट 4 चेन बनाया था, तो उसमें से फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे, क्योंकि ट्रिपल क्रोशे प्लस एक चेन है ना, और एक चेन बना के कट कर लेंगे थ्रेड को, जो एक्स्ट्रा थ्रेड है सो ये क्रोशे की हेल्प से हाइड कर लेंगे। तो देखिए ये ऐसे बना पैटर्न। अब जो है अब लास्ट का राउंड बनाएंगे। तो इसके लिए थ्रेड लिया मैंने, ये वाले कलर के लिए हैं, और स्लिप नॉट बना लेंगे, अटैच करेंगे। बहुत ही ईजी है। अब ये देखिए जो हमारे ट्रिपल क्रोशे हैं ना, इनके बीच में अटैच करेंगे इसे, एक चेन वाली जगह में स्लिप नॉट को डाल के एक चेन बनाएंगे, एक चेन बना के सिंगल क्रोशे बनाएंगे सेम जगह पे। सिंगल क्रोशे, बहुत ही ईजी राउंड है। सिंगल क्रोशे 2 चेन, इनके बीच में ट्रिपल क्रोशे के बीच में जो एक चेन वाली जगह है सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन, नेक्स्ट सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन, नेक्स्ट सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन, सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन, सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन, और सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन। ये देखिए ऐसे, इनके बीच में सिंगल क्रोशे 2 चेन, यहाँ सिंगल क्रोशे और 2 चेन, ये देखिए ऐसे बनेंगे। तो हमारे पास 1 2 3 ये 4 5 6 7 8 ऐसे 2 चेन वाले लूप हो गए। तो ये राउंड ऐसे ही बनेगा। अब सॉरी, ये जो लास्ट वाला सिंगल क्रोशे है, यहाँ पे हम 2 नहीं 3, नेक्स्ट के लिए हम 1 2 3 चेन बनाएंगे, 2 नहीं 3, यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। अब नेक्स्ट लेंगे ये वाला, तो इनके बीच में क्रोशे को डाल के सिंगल क्रोशे 2 चेन, यहाँ पर 3 बनेगी जहाँ से एक कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे 2 चेन, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे 2 चेन, सिंगल क्रोशे 2 चेन, सिंगल क्रोशे 2 चेन। ये देखिए बहुत इजी राउंड है। वैसे तो पूरा पैटर्न ही बहुत इजी है, सिंगल क्रोशे 2 चेन, और इसका घेर बहुत ही अच्छा बना है। सिंगल क्रोशे 2 चेन और सिंगल क्रोशे 2 चेन, सिंगल क्रोशे। अब जो लास्ट का है कॉर्नर का, तो यहाँ पे 2 चेन नहीं 3 चेन बनेगी, 1 2 3 चेन, और नेक्स्ट फिर सिंगल क्रोशे 2 चेन। तो ऐसे ही ये पूरा राउंड बनाते जाएंगे। ये देखिए ऐसे बनाते हैं पूरा एंड तक। तो देखिए पूरा राउंड बना लिया। अब ये देखिए लास्ट में जो है एक राउंड और, तो ये हमने बनाया। इसके बाद यहाँ से हम 3 चेन बनाते हैं ना, जैसे इनके बीच में हमने 3 चेन बनाया, तो स्टार्टिंग का जो सिंगल क्रोशे उसके ऊपर जो चेन थी यहाँ पे स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे ऐसे। तो ये ऐसे बना। अब देखिए हमारे पास कितने लूप हैं 2 चेन वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 लूप है ना। देखिए फर्स्ट वाले जो सिंगल क्रोशे के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर दिया। अब यहाँ से देखिए सेकंड वाला सिंगल क्रोशे, एक चेन बना लेते हैं पहले, और ये है 2 चेन वाली जगह, 2 चेन वाली जगह है, यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाए, फिर 1 2 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद जो सिंगल क्रोशे वाली जगह है ऐसे, इसमें सिंगल क्रोशे पिकॉट या पर्ल स्टिच बना लिया। नेक्स्ट सिंगल क्रोशे बनाएंगे 2 चेन वाली जगह में, 1 2 3 चेन बनाया, और ये सिंगल क्रोशे किया ऐसे। दोबारा देख लीजिए, देखिए स्लिप स्टिच किया हमने, स्लिप स्टिच किया, फिर एक चेन बनाई। अब 2 चेन वाली जगह में सिंगल क्रोशे किया, स्लिप स्टिच के बाद एक चेन बनाई, 2 चेन वाली जगह में सिंगल क्रोशे किया, फिर 1 2 3 चेन बनाई। अब ये जो सिंगल क्रोशे, इसमें से ऐसे क्रोशे को निकाल के लूप लाने हैं, 2 लूप हो गए, इनको एक साथ पिकॉट या पर्ल स्टिच। अब 2 चेन वाली जगह में सिंगल क्रोशे बना के 1 2 3 चेन बनाना है। 3 चेन बनाने के बाद ये जगह है ना, ये वाली सिंगल क्रोशे को ऐसे ये ऐसे बनाना है। 2 चेन वाली जगह में फिर सिंगल क्रोशे बनाना है, ये जो गैप है ना इधर पे, इसमें हमें लूप लेके आना है। 3 चेन, यहाँ से क्रोशे को निकाल के लूप, 2 लूप हो गए एक साथ, ये 1 2 3 पिकॉट हो गए या पर्ल स्टिच,
फोर्थ वाले में हमें सिंगल क्रोशे बना के 3 की जगह 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने हैं और ये इसको ऐसे निकाल लेना है। इनको देखिए, इसको सिंगल क्रोशे में से ऐसे निकाल लेना है। तो ये जो फोर्थ वाला है ये थोड़ा बड़ा लूप हो गया। अब नेक्स्ट 2 चेन वाली जगह में सिंगल क्रोशे 3 चेन। अब यहाँ पर ऐसे पिकॉट या पर्ल स्टिच। इसके बाद हम 3 और बनाएंगे। बीच में ये बना 3 इस तरफ 3 इस तरफ। नेक्स्ट सिंगल क्रोशे 3 चेन। अब इसमें ऐसे निकालेंगे, 2 हो गया, सिंगल क्रोशे 1 2 3 चेन। फिर ये जो 2 लूप हैं, सॉरी इसमें नहीं, इसके बीच में से निकालना है। तो हमारे पास हो गया 3 इस तरफ पिकॉट या पर्ल स्टिच, 3 इस तरफ, बीच में ये वाला लूप। इसके बाद हमने ये पर्ल स्टिच कर लिया। इसके बाद इस वाली जगह 2 चेन लास्ट वाली है, सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशे किया यहाँ पे। अब जो है एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद लूप लिया। अभी जो फ्लावर है, ये जो हमारा फ्लावर है, ये देखिए 2 इस तरफ से 2 इस तरफ से, इनके बीच में 2 पेटल इस तरफ से 2 पेटल इस तरफ से, इनके बीच में क्रोशे हुक को डालेंगे। और ये 2 चेन की लेयर है ना, ये वाली और ये वाली 3 इनको भी लेंगे अपने क्रोशे हुक में। तो देखिए लूप लिया, इनके बीच में डाला इस जगह पे, और इन 2 चेन्स को भी कवर कर लिया इसमें। ये 3 लूप है, इन सबको एक साथ निकालेंगे, हाफ डबल क्रोशे। तो ऐसे अब ये हाफ डबल क्रोशे किया, एक चेन बनाई, फिर हाफ डबल क्रोशे किया, फिर एक चेन बनाएंगे। अब हमारे पास ये जो 2 चेन वाला लूप है ना, इनके ऊपर जो है, अब इसमें देखिए जैसे हमने ये वाला बनाया है तो ऐसे ही बनाएंगे। सबसे फर्स्ट वाले में ऐसे ये सिंगल क्रोशे करके 3 चेन बनाएंगे और फिर इस जगह पे पिकॉट सिंगल क्रोशे का। सेकंड में भी सिंगल क्रोशे 1 2 3, फिर ऐसे ही पिकॉट बना लेंगे ऐसे। थर्ड वाले में भी 2 चेन वाली जगह फिर 1 2 3 चेन और इनके बीच में से पिकॉट बना लेंगे। फिर अब फोर्थ वाला जो है, फोर्थ वाली जगह पे जैसे सिंगल क्रोशे किया जैसे हमने यहाँ किया, 3 पिकॉट बना लिए। फिर फोर्थ में हमने 6 चेन बनाई। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 चेन बनाई और इसी जगह ऐसे पिकॉट कर लिया है। तो ये थोड़ा लंबा लूप हो गया। इसके नेक्स्ट में 1 2 3 चेन बनाई और इस जगह ऐसे फिर 1 हो गया, सेकेंड 3 चेन बनाया और इसमें पिकॉट कर लिया। पर्ल स्टिच 2 पर्ल स्टिच हो गई। इसके बाद अब ये तीसरी 1 2 3, अब ये जो 2 लूप हैं ऐसे निकाल लेंगे और लास्ट का एक लूप बचा यहाँ पे सिंगल क्रोशे। जैसे हमने ये देखिए यहाँ पे किया था लास्ट के लूप में सिंगल क्रोशे, सेम ये देखिए बीच में 6 चेन है, इस तरफ भी 3 पर्ल स्टिच हैं, इस तरफ भी, जैसे इसके इस तरफ भी 3 इस तरफ भी 3। अब देखिए अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में हम सिंगल क्रोशे बनाए लास्ट वाले लूप में और एक चेन बना लेंगे। अब ये जो चेन है ये वाली लेयर और ये वाली लेयर, अब ये देखिए जो 4 कली है ना पत्तियाँ 1 2 3 4, इनके 2 2 के बीच में 2 इस तरफ 2 इस तरफ, इस वाली बीच में पहले तो लूप ले लेंगे ऐसे, इसके बीच में क्रोशे हुक को डालेंगे और ये जो 2 लेयर है ना इनको भी ऐसे निकालेंगे। 3 लूप हैं, इनको एक साथ निकालेंगे, हाफ डबल क्रोशे करेंगे और एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाई, हाफ डबल क्रोशे किया, तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। ये जो हमारा फ्लावर है कनेक्ट हो जाएगा इससे। एक चेन बनाया तो फिर अब ये 2 2 चेन वाले लूप हैं तो इसमें काम करेंगे। तो सबसे पहले सिंगल क्रोशे करेंगे 1 2 3 चेन और इसी में हम पिकॉट या पर्ल स्टिच बना देंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट सेकंड 1 2 3 चेन, इसी में हम पिकॉट या पर्ल स्टिच बना लेंगे ऐसे। तो ऐसे बनाते जाएंगे। थर्ड वाले में भी 1 2 3, फिर इसमें ऐसे ये 2 लूप। फोर्थ वाले में 6 चेन 3 4 5 6 और ये जो 2 लूप हैं ऐसे निकाल लेंगे।
नेक्स्ट में फिर सिंगल क्रोशे। देखिए बीच में ये 6 चेन, 3 इस तरफ फिर 3 इस तरफ पर्ल बना लेंगे। तो ये ऐसे अपना राउंड बनाते जाएंगे। तो देखिए ये बीच में 6 चेन बनाई, 3 इस तरफ 3 इस तरफ बनाए। एक बार और देख लीजिए। अब 3 इस तरफ हो गए तो लास्ट का 2 चेन वाला एक लूप रहा, इसमें हम सिंगल क्रोशे करते हैं और एक चेन बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बनाया सिंगल क्रोशे फिर एक चेन, लूप लिया। अब 2 ये वाली चेन वाली लाइन कवर करेंगे और ये जो हमारा फ्लावर है ना, 2 पेटल इस तरफ से 2 पेटल इस तरफ से, इनके बीच में क्रोशे को डाल के लूप लिया हुआ है और 2 लेयर हैं, इनको लेंगे हुक में, क्रोशे हुक में। दोबारा देखिए 2 लेयर और ये पेटल के बीच में से ऐसे लेंगे और 3 लूप एक साथ निकालेंगे, हाफ डबल क्रोशे प्लस एक चेन। फिर नेक्स्ट ये वाली चेन है, सबसे पहले सिंगल क्रोशे 1 2 3 चेन और यहाँ पर ऐसे पिकॉट या पर्ल स्टिच, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे। तो ऐसे ये बनाते जाएंगे। ये देखिए ऐसे फ्लावर भी कनेक्ट हो गया और बैठा रहेगा आप, तो ये हम बनाते जाते हैं पूरे राउंड में। एक बार और देख लीजिए। ये देखिए ऐसे 3 इस तरफ, ये बीच में एक, 3 इस तरफ, फिर लास्ट में एक सिंगल क्रोशे फिर एक चेन। अब ये 2 लेयर और इसको ये इस वाली जगह पे पहले लूप ले लेंगे, इस वाली जगह में क्रोशे हुक को डालेंगे और ये 2 लेयर को भी क्रोशे हुक में ले लेंगे, 3 लूप एक साथ निकालेंगे फिर एक चेन। फिर नेक्स्ट में जो 2 चेन वाली जगह है इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 1 2 3 चेन और ऐसे पिकॉट। तो ऐसे बनता जाएगा हमारा। तो देखिए हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से ये हमने देखिए 3 पर्ल स्टिच बनाए, बीच में ये 6 चेन वाला पर्ल स्टिच, फिर ये 3 पर्ल स्टिच, लास्ट में सिंगल क्रोशे फिर एक चेन बनाई। अब एक चेन बनाई, लूप लिया। अब ये जो 2 पेटल्स हैं इनके बीच में लूप लिया, इनके बीच से ये देखिए ऐसे निकालेंगे और जो 2 ये वाली है ना चेन्स, इनको भी ऐसे ही हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे। इसमें हाफ डबल क्रोशे किया फिर एक चेन बनाई और अभी जो यहाँ पर ये वाली जगह है ना, देखिए यहाँ पर ये जो चेन वाली जगह है, यहाँ पे या नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन बनाएंगे, थ्रेड को कट कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये पैटर्न जो ड्रेस है ये बन गई। ये देखिए अब जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे सुई या क्रोशे हुक की हेल्प से हाइड कर लेंगे लूप में डाल के। तो देखिए हमारी ये ड्रेस बन गई। ये 6 नंबर के कान्हा जी के लिए है और ये बहुत ही इजी भी ड्रेस है और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है। देखिए इसकी जो इसका जो घेर है, लेंथ है, वो काफ़ी अच्छी है। इंचेस में हम 10 सवा 10 तक है। ये देखिए तो ये देखिए और आप इसे पूरा कलरफुल बना सकते हैं। और जो ये अगर आप इससे छोटा घेर बनाना चाहते हैं तो 12 डबल क्रोशे कम कर लेंगे तो ये एक कली कम हो जाएगी। 12 डबल क्रोशे कम करेंगे, एक कली प्लस ये, क्योंकि कली के साथ ये वाला लूप भी रहता है, तो ये दोनों कम हो जाएंगे। मैंने 10 फ्लावर्स बनाए हैं, इसमें 3 3 6 9 और 1 10, तो 9 बनाना चाहते हैं तो 12 स्टिचेस कम कर दीजिए अगर घेर आपको कम बनाना है तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने कान्हा जी के लिए बनाइए। और बहुत इजी पैटर्न है। और देखिए बैक साइड से भी फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी आई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।